चलिए, देखिए आज हमारा सेकंड क्लास है। शायद और भी लोग आएंगे 2-4 मिनट में। सभी आ जाए, लेकिन हम अपना बातचीत शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल चीज दिखाना है। स्क्रीन शेयर हो रहा है? हाँ जी। स्क्रीन शेयर हो रहा है ना? आ रहा है सर। जी सर। थैंक यू। प्रणाम सर। चलिए, ओके फाइन। देखिए, अगर आज के दिन का कोई वास्तु है या कोई मकान है, आप अगर देखोगे तो इस तरह का होता है। जस्ट इट्स एन एग्जाम्पल। देखिएगा, ये ऐसा बेडरूम होता है। ऐसा बेडरूम के साथ कनेक्टेड टॉयलेट होता है। अब देख रहे हो दिस टॉयलेट। ऐसा किचन होता है। जो है ये एक, मान लीजिए कि 500 600 स्क्वायर फीट का कोई भी एक फ्लैट है या फिर एक मकान है। और अगर उसका जो पार्किंग ऐसे होता है। कुछ कुछ लोगों का पार्किंग जो होता है ये जैसे बाहर में है। कुछ कुछ को लोगों का पार्किंग विद इन द वास्तु होता है, बट वो बिल्डिंग से अलग होता है। अब ये आज की जमाने का ये एक एग्जाम्पल है। लेकिन वास्तुशास्त्र का जिस समय सृष्टि हुआ था, द बिगिनिंग ऑफ वास्तुशास्त्र, उस समय ये वाला बात नहीं था। उस समय ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था। उस समय क्या कॉन्सेप्ट था? देखिए, आप लोग अगर कोई भी पुराने जो वास्तु है, जो प्राचीन, या फिर आप पहले जमाने का जो पुराना बहुत घर आप अगर गए हो कभी, या फिर अगर आज भी है, तो उस वास्तु का जो तरीका, घर का जो तरीका, वो देखिएगा अलग प्रकार का था। और हाँ, स्पेस ज्यादा था। वैसे ऊंची ऊंची दीवार होता था और दीवार थोड़ा चौड़ा चौड़ा होता था। दरवाजा भी होता था 4-5 फीट चौड़ा। आज के दिन में दरवाजा का जो साइज होगा, स्टैंडर्ड साइज 3x6, 3x6 और 3x6.5, ये मतलब इधर का। और अगर आप उधर में जाइएगा तो थोड़ा लंबा चौड़ा दरवाजा होता है। लेकिन फिर भी ये मैं क्या कहूंगा, ये रूल बन गया आज के दिन में। और वास्तु का जो हाइट होता है घर का, जो जमीन से छत तक, ये हाइट भी आज के दिन में जितना दिन जा रहा है वो उतना घटता रहा है। पहले जमाने में आप एक अगर 5 तला मकान कभी देखे हो, आज के दिन का अब 10 तला मकान बन गया उस हाइट का। आज से मान लीजिए 20-25 साल पहले भी 5 तला मकान अगर कई जगह पे है तो बहुत ऊंचा मकान है। अब आज के दिन में देखिए 10 तला जो फ्लैट बन रहा है, शॉपिंग मॉल बन रहा है वगैरह वगैरह, तो उनका अगर हाइट देखिएगा कि भाई 5 तला से बराबर है। अर्थात जितना दिन बढ़ रहा है, इंसान की लाइफ लिमिटेड बन रहा है। इंसान की अपना स्पेस
लिमिटेड बन रहा है, धरती छोटा पड़ रहा है। और आज के दिन में, आज के जमाने में इंसान की जो समस्या है, इस समस्या का मतलब समस्या कॉम्प्लिकेशन हर घर में है, हर इंसान की जीवन में है, हर जगह में है। हाँ, अलग अलग प्रकार की है। और अगर हम वास्तु से इसको कोरिलेट करें तो हम इस चीज को देखेंगे। देखिए, मैं एक चीज आपको बताता हूँ, क्योंकि ये आप लोगों का एस्ट्रो वास्तु कोर्स है, मतलब आप एंड में जाके एस्ट्रोलॉजी से कनेक्ट करेंगे। जो हमारे घर में जितना सामान है ना, ऑल द थिंग्स, इन सामानों को हम अलग अलग प्लेनेट से जुड़ते हैं। और आज के दिन में जो इलेक्ट्रिकल वायर्स है ना, उन इलेक्ट्रिकल वायर्स, उसको हम केतु कहते हैं। और उसका जो स्विच है, जो प्लगिंग करते हैं ना, वो वाला पार्ट को हम राहु कहते हैं। अब हर घर में जाइए, पूरा घर राहु केतु से बड़ा है। आप ज्योतिष में जब जाइएगा, जानकारी आप लोगों को मिलेगा कि इस जग संसार में अगर समस्या का कोई जड़ है, वो दैट इज राहु केतु, द मेन प्रॉब्लम। अब घर में अगर आप राहु केतु भड़के बैठे हो, तो आपके जीवन में भी राहु केतु भड़ा होगा, समस्या होगा ही होगा। हम इस समस्या को ढूंढने की प्रयास करेंगे, हम इस समस्या का जड़ क्या है जानने की प्रयास करेंगे, दोनों तरीका से, वास्तु से भी और एस्ट्रोलॉजी से भी। पहले हम वास्तु से समझे। देखिए, मैं ना एक मोटा मोटा चीज दिखाता हूँ। मेरे पास तो है नहीं ऐसा जो है कि क्या है, पुराना मकान का कोई है नहीं, फिर भी मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, आराम से देखिएगा। जो पहले जमाने का वास्तु था, उसका लॉजिक ऐसा था। वो ऐसे बनता था, देखिएगा। थोड़ा टेढ़ी मेढ़ी होगा, लेकिन मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ।
देखिएगा ये जो बीच वाला पार्ट मैंने दिखाया, ये जो मैंने बीच वाला पार्ट देखो, मिडिल में वास्तु होता था, ऐसे स्क्वायर टाइप का प्लॉट होता था, ऐसे स्क्वायर टाइप का प्लॉट होता था। उसके बाद जो सेंटर वाला जो पार्ट है, जो सेंटर वाला जो पार्ट है, वो सेंटर वाला प्लॉट क्या होता था? मान लीजिए ये दरवाजा है, ठीक है जी, मान लीजिए ये दरवाजा है। ये जो सेंटर वाला प्लॉट था इसको कहते थे ब्रह्मस्थान, और ये होता था ब्लैंक स्पेस। ब्रह्मस्थान होता था ब्लैंक, ब्रह्मस्थान होता था पूरा का पूरा ब्लैंक। ब्रह्मस्थान होता था ब्लैंक, और और ब्रह्मस्थान के बीचों बीच, ब्रह्मस्थान के बीचों बीच एकदम सेंटर में बहुत सारा घर में आज भी है एक तुलसी माता का मंच। ऐसी जगह में सेंटर में तुलसी माता का मंच होता था, और ये पूरा स्पेस जो है ये ब्लैंक स्पेस रहता था, ऊपर आसमान दिखाई देने वाला, मतलब यहाँ पे कोई भी एक्टिविटीज नहीं, सिर्फ मंदिर। अब ये चारों ओर ऐसे 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 घर होता था। आप प्रवेश किया घर के आंगन में, बीच में यह जो है ब्रह्मस्थान को खाली, और पुराने जमाने में कहता था कि जो वास्तु का लॉजिक भी था कि ब्रह्मस्थान को खाली रखो। एक तो होता था स्क्वायर शेप का प्लॉट, ऊपर से होता था ब्रह्मस्थान को खाली रखो, और चारों ओर अब ये जो घर बन, ये जो जो चारों जो अलग अलग जो घर है, वास्तु के नियम अनुसार बोलता था कि भाई जो ईशान कोण है, कौन सा? जो ईशान कोण है, अगर ये ईशान कोण है, बोला इधर का प्लॉट में क्या करो भाई, मंदिर बनाओ। जो भाई अग्नि वाला पार्ट है इधर में भाई क्या बनाओ, किचन बनाओ। अब के भाई जो नॉर्थ वाला पार्ट है, जो नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट है, जो इधर नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट है, भले नए दुल्हन दुल्हन को वहां पे रखो। जो साउथ वेस्ट वाला पार्ट है, बोला इधर पे मास्टर बेडरूम बनाओ, ठीक है, पढ़ाई की जगह बनाओ, ये सब था। अग्निकोण में किचन होगा, नॉर्थ ईस्ट में। अब उन समय जो टॉयलेट, आज के दिन में हम अटैच टॉयलेट बाथरूम कहते हैं, भाई घर से ही हम बाहर नहीं जाएंगे, दूर नहीं जाएंगे, भाई घर से ही बिस्तर पे उतरेंगे, जाके टॉयलेट में घुस जाएंगे सुबह सुबह जल्दी जल्दी। तो क्या है कि टॉयलेट जो है वो उस समय इस विदिन स्पेस के अंदर होता था नहीं। कम से कम प्राचीन वास्तु में मैक्सिमम जगह में ये जो टॉयलेट वाला एक्टिविटी, और कई सारा वास्तु होता था जहां पे किचन और टॉयलेट दोनों ही विद इन दिस स्पेस होता नहीं था। किचन थोड़ा उसके लिए अलग घर बनाया जाता था, और टॉयलेट के लिए अलग घर बनाया जाता था। अब आज के दिन में ये विद इन स्पेस आ गया, विद इन दिस एनक्लोज्ड स्पेस। याद रखिएगा, एनक्लोज्ड स्पेस। पूरा जंक्शनसार तो खुला है, लेकिन हम जब अपना वास्तु की बात करेंगे, जब अपना अपना मकान की बात करेंगे, अपनी घर की बात करेंगे, तो हम क्या करेंगे, उसको क्या कहेंगे, एनक्लोज्ड स्पेस। देखिए बात है कि अब आज के दिन में इतना जगह भी मिलता नहीं है, और आज के दिन में इंसान इस लॉजिक पे जाता भी नहीं है। भाई इंजीनियरिंग प्लान आ गया, नया नया इंजीनियरिंग डिजाइन बन रहा है भाई, और स्क्वायर टाइप का प्लॉट भी मिलता नहीं है। आप अगर स्क्वायर टाइप का घर बनाओगे, ये प्लॉट भी मिलता नहीं है।
और कई सारा रीजन के कारण आज के दिन में जो वास्तु का डिजाइन बन रहा है मैक्सिमम रेक्टेंगुलर शेप का हो रहा है। और लेकिन प्राचीन काल में मैक्सिमम जगह में, अब इसके लिए एक बात है, मैं आप लोगों को समझाता हूं। देखिए, बैलेंस किसका नाम है? बैलेंस मतलब आप जो हम खाना खाते हैं ना, जिसको हम कहते हैं बैलेंस डाइट, सुषम आहार। तो बैलेंस डाइट किन के लिए भाई? भाई जो शांति से, आराम से, ज्यादा उछल कूद ना करके अपने लाइफ को डील करना चाहते हैं, अपने लाइफ को लीड करना चाहते हैं। भाई हम सादा खाएंगे, सादा रहेंगे, सादा सोचेंगे, आराम से और शांति से रहेंगे। लेकिन जब भी आप इन ब्लैक एंड व्हाइट में जाइएगा, मान लो कोई फुटबॉल खेलेगा, कोई जिम में जाएगा, कोई मिलिट्री में जाएगा, तो उनको क्या होगा? बोला भाई जो है सिंपल डाइट में नहीं चलेगा, इनको भाई थोड़ा प्रोटीन, इसकी जो खाने में प्रोटीन ज्यादा लगाओ, तो वो लगाओ, वो लगाओ। तो जो लोग क्या है कि क्योंकि वो नॉर्मल से नहीं, वो जो इन जनरल से नहीं, वो इन जनरल रहना नहीं चाहता है, वो थोड़ा जनरल से ज्यादा वो क्या होना चाहता है कि भाई थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना चाहते हैं। तो उसके लिए थोड़ा खाने का तरीका अलग बन जाता है। देखिए, हमारा जो डॉक्टर्स क्या कहते हैं कि भाई अगर शांति से रहो, अगर सुस्त रहना है, तंदुरुस्त मंदुरुस्त रहना है, तो आपको खाना जो फूड हैबिट है उसको चेंजेस करो, फूड हैबिट को ठीक करो। क्या किया जाता है? बोला भाई आप डाइट, जो बैलेंस डाइट, जिसको हम सुषम आहार कहते हैं, सुषम आहार कहते हैं, वो खाया करो। वो बड़ा सिंपल सा, ऐसे 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 खाओ कि ज्यादा कुछ ना खाओ, सब कुछ रहे। लेकिन जब भी कोई अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने की प्रयास करता है, चाहे जो भी हो, देखो जो लोग पढ़ाई करता है दिन भर, मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं दिन भर, भाई शास्त्र में जो प्राचीन काल की जो जिसको हम जीवन वीथी कहते हैं, वहां पे ऐसा कहीं पे कहा नहीं गया कि आप 24 घंटा पढ़ाई करो या 18 घंटा पढ़ाई करो या 16 घंटा पढ़ाई करो। लेकिन बहुत सारे लोगों को आज के दिन में कुछ अचीव करने के लिए, जो लोग आईएएस बन रहा है या फिर कोई भी एग्जाम में टॉप आने की प्रयास कर रही है, एग्जाम को जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम को, जो लोग जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्रैक करने की प्रयास कर रहे हैं, तो उन लोगों का भाई तो दिमागी प्रेशर ज्यादा हो रहा है उन लोगों का अपना। तो उन लोगों का खाने का डाइट जो है अलग बन रहा है कि भाई ऐसे नहीं, आप ऐसे 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 चीज खाया करो, अभी आपका शरीर भी ठीक रहेगा, सब ठीक रहेगा। अर्थात ये क्या हुआ कि इंसान की सोच, इंसान की चाहत, इंसान की लक्ष्य, इंसान की अ, अ, जो डेस्टिनेशन, वो बदल गया है। क्यों? क्योंकि भाई लोगों का चाहत अलग अलग है, लोगों का नीड अलग अलग है। लेकिन हमारे भारत भूमि में प्राचीन काल के ऋषियों ने जो चीज समझा था कि ईश्वर ने इस धरती को सृष्टि किया है और सभी ईश्वर की इच्छा के अनुसार हो रहा है। और भगवान कृष्ण ने कहा है, कर्माने वाधिका रास्ते माँ फलेषु कदाचन, तुम कर्म करता जाओ, फल की चिंता मत करो, मैं तुम्हें फल दे दूंगा। और ये भी कहा गया है कि जिसने जन्म दिया है उसने अपना अन्न दे दिया। भाई तुम क्या सोचते हो, तुम क्या किए हो? सभी तो यह पे था, सब तो तुम्हारे लिए प्रदान, मतलब दाने दाने में लिखा है खाने वाले का नाम। ये प्राचीन जो है लोग विश्वास करते हैं कि भाई आपको मिल जाएगा अगर आपके भाग्य में है, नसीब में है। तो उसीलिए ऐसे करके वो लोग थोड़ा इस सच चिंतन, शांति से रहने की प्रयास करते थे। और उनका लाइफ स्टाइल, उनका सब कुछ जो है वो बैलेंस था। अब दिन बदलता गया और उस बैलेंस जो लाइफ लीडिंग में क्या होता था, देखो जो किसान की बेटा है प्राचीन काल में, मान लीजिए 2000-3000 साल पहली वाला बात है, कि जो किसान की घर की जो लड़का है, ही नोज कि मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, उनके दादाजी, उनके पिताजी सभी किसान खेती किए हैं, और मैं अपने पिता के साथ जाऊंगा, खेत में जाऊंगा और मैं जो है जो खेती बाड़ी करना सीख लूंगा, और मैं खेती बाड़ी से ही अपना जीवन बेहतर ढंग से चलाऊंगा, मुझे और कुछ नहीं करना है। क्योंकि अलग अलग जो क्लासिफिकेशन है, जिनका काम पूजा पाठ करना वो पूजा पाठ करेगा, उसका बेटा ही पूजा पाठ करेगा। जिनका काम है युद्ध करना, जो क्षत्रिय है उसके घर के लोग ही युद्ध करेगा, और उसका जो है डीएनए,
उसका जेनेटिकल जो पैटर्न ऐसा ही है और वो लोग ऐसे ही करेगा। जो वैश्य क्लास का है, जो बिज़नेस क्लास का बनिया है, वो है, तो वो लोग जो बिज़नेस कर रहा है, उनके पास अपना एक्सपीरियंस है और उसके घर के लोग ही बिज़नेस करेगा। जो किसान है, उसको खेती आता है, उसके घर के बच्चे ही किसान होगा। अर्थात क्या है, भई एक तो समाज में एक बाइंडिंग था, एक बॉन्डिंग था, कुछ रूल ऐसा था कि भई किसी दूसरे वर्ण का कर्म कोई दूसरे वर्ण ना करे, तब क्या होगा कि प्रॉब्लम आएगा। उसीलिए जो-जो था, अब एक किसान की जो लड़का है, उसको किसान बनने के लिए भई अपने पिता से, अपने घर से जो है एक्सपीरियंस मिल जाएगा, अपना खेत है, अपने पुरखों का खेत है और उसी में अपना जीवन वो बिता लेगा। और ऐसे ही शांति से जो है समाज चल रहा था और सामाजिक जो विधि नियम था ऐसे ही था। अब धीरे-धीरे दिन बदलता गया, कलियुग आया और कलियुग जब आया, कलियुग में क्या हुआ कि इंसान की सोच बदलना चालू हुआ। कलियुग में आके इंसानों के अंदर भारत भूमि के जो वर्णाश्रम प्रथा था, वर्णाश्रम जिसको हम कहते थे, प्राचीन भारत भूमि में 4 ही वर्ण था, विप्र, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और ऐसा नहीं था कि शूद्र मतलब बहुत नीची जात, ये नीची जात वाला कॉन्सेप्ट पुराने प्राचीन काल में कभी भी नहीं था। जो लोग वैद्य थे, उनका भी एक राजा होता था, सरदार। जो लोग और कई सारा क्लासेस की है जिनको आज के दिन में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब बना दिया गया कि भाई ये दे आर लोअर क्लास, ऐसा नहीं था। उनका अलग अलग क्लास था, वो अपने आप में खुश थे। और वही बात था कि भाई जब किसी एक जो शूद्र, जब ये वर्ण वर्ण भेद प्रथा आया, मतलब वर्णाश्रम से जब वर्ण का भेद आया कि एक सेकंड, हाँ, क्या होता है ना, इस समय फोन आना था। तो बात ये था कि ये जो क्लासिक जब जब चेंजेस आया, जब वर्ण भेद आया, वर्ण भेद मतलब जब आया कि जो ब्राह्मण है वो उच्च वर्ण का है, जो शूद्र है ये निम्न वर्ण का है। ये किसी कहाँ से आया था, कैसे आया था, आई डोंट नो, लेकिन प्राचीन भारत भूमि में ये जो क्लासिफिकेशन था कि भाई अपने कर्म के अनुसार अपना अपना जो वर्ण प्रभाव था, उसमें कस्टिज्म जो था कि ये ऊंची जात नीची जात, ऐसा नहीं था। कस्टिज्म बहुत देर में आया है। और जब कस्टिज्म आया, जब जो जिनको समाज कहता है कि ये नीची जाति वाला है, शूद्र क्लास का है, उस शूद्र क्लास के घर की लोगों का या लड़काओं का या बच्चों का मन में एक प्रभाव धीरे धीरे आया कि भाई हम अगर ऊंचे काम करेंगे, हम अगर ऊंचे कर्म करेंगे, हम अगर जो उच्च उच्च लोगों का जैसा कर्म है कि उच्च जो ब्राह्मण करते हैं, जो क्षत्रिय करते हैं, जो वैश्य करते हैं, हम शूद्र भी करेंगे, या जो वैश्य कहा सोचा। तो अब जब विप्र में आया कि जो ब्राह्मण संतान है, देखा भाई हमारे पूर्वजों सभी पूजा पाठ करते हैं, हमारा बुद्धि का कमी नहीं है, हम भी थोड़ा व्यापार कर लेंगे। जो क्षत्रिय है उनके घर का लोग, कोई लड़का भी सोचा है कि भाई क्षत्रिय घर में मान लीजिए एक वॉरियर फैमिली, उसमें कोई बच्चा पैदा हुआ बट वो थोड़ा बीमार है, हो ही सकता है भाई। अब उसके लिए क्या ये युद्ध नहीं कर पाएगा, तो इसको भाई व्यापार कर दो, एक दुकान लगा दो। ऐसा जब समस्या शुरू हुआ तो धीरे धीरे क्या हुआ, एक दूसरे की जो कर्म, एक दूसरे की जो पेशा हरण करना चालू किया। तब से लोगों का सोच की जो पैटर्न है वो बदलना चालू हुआ कि नहीं, अब हमें बैलेंस नहीं रहना है, हमें थोड़ा बैलेंस के बाहर जाना है, इम्बैलेंस नहीं, हमें बैलेंस के बाहर जाना है। हमें कुछ ऐसा करना है, हमें कुछ ऐसा करना है कि हम अलग काम कर पाए। भाई आज के दिन में जो बहुत जिसको हम कहते हैं लोअर क्लासेस या नीचे घर की जो लड़का लोग, वो स्कूल का हेडमास्टर, प्रोफेसर बन रहा है। और कानूनी व्यवस्था भी आज के दिन में बदल गया, लेकिन ये धीरे धीरे हुआ है। अब जब इंसान की ब्रेन पैटर्न, सोचने की तरीका बदल गया है, तब उसका रहन सहन का तरीका भी बदल जाएगा। अब जब इंसान की बाहरी सोच या आउटर जो वो बदल चालू होगा,
तो इंटरनली उसका बदल होगा। अब देखिए, मैंने पिछला दिन कहा था कि हमारा ये जो जीवन है, ये जीवन शरीर, मन और आत्मा तीनों के मिलान पे प्रवाहित या अतिवाहित होता है। मैंने मन की बात में कहा था, मन का जो है एक कॉन्शस माइंड, जिसको हम कहते हैं चेतन मन। हम सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, देख रहे हैं, इसमें पारिपार्श्विक बाहरी प्रभाव है। और एक है अवचेतन मन, जिसको हम कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड, जिसमें बाहरी प्रभाव तो सीधा नहीं पड़ता है, और जिसमें जो प्रभाव पड़ता है वो हमारी जन्म जन्मांतर की जो भी कर्म हम लेके आए हैं, जिसको हम चित्रगुप्त के लिखा हुआ खाते की जो स्क्रिप्ट है, वो हमारी उसमें स्टोर होता है, जो सबकॉन्शियस हमें कंट्रोल करता है। अब कॉन्शियस में अगर बदल आएगा ना, तो सबकॉन्शियस में भी धीरे धीरे बदल आएगा। लोगों का सोच पैटर्न, थॉट पैटर्न चेंज होना चालू हुआ। अब जब थॉट पैटर्न चेंज हुआ, तो उससे जुड़ा हुआ हर कोई चीज बदलना चालू हुआ। उसका खान पान देखो, जो आज के दिन में हम लोग जो मांस मछली खाते हैं पूरा इंडिया में, जो मैक्सिमम जगह में, लेकिन ये मांस मछली खाने का जो आवश्यकता किसकी हुआ था? देखिए, ये तो आया बाहर से ये कॉन्सेप्ट। और जो लोग मेहनत करने वाला, लड़ाई युद्ध करने वाला, जिसको पावर बनाना है, एक्सट्रीम पावर बनाना है, अपना शक्ति को बढ़ाना है, उन लोगों ने इस जो मीट या जो जिसको हम आज के दिन में नॉन वेज कहते हैं, उसके ऊपर थोड़ा वो डिपेंड किया कि नॉन वेज से थोड़ा जल्दी से अपना ज्यादा हम पावर को अचीव कर लेंगे, जो वेज से अचीव करने के लिए थोड़ा समय ज्यादा लगता है। ऐसा कई सारा रीजन आया, बहुत सारा प्रभाव आया। फिर भी देखिए, तो ऐसे ऐसे करते करते लोगों का सोच या थॉट पैटर्न बदलना चालू हुआ, और उसके कारण उसका खान पान, रहन सहन भी बदल गया। अब रहन बदल गया मतलब वास्तु में बदल आया, और आज के दिन में इसी जगह में वास्तु आया, आज का दिन का वास्तु बन गया। प्राचीन काल में वास्तु का जो नियम का उद्भावन या सृष्टि हुआ था, जो मैंने आप लोगों को दिखाया, क्या स्क्वायर टाइप का वास्तु, ये ऋषियों का निर्णय है, और ये एक बैलेंस वास्तु है। घर भी बैलेंस, और वास्तु बैलेंस मतलब सबकॉन्शियस भी बैलेंस, और सबकॉन्शियस बैलेंस मतलब कॉन्शियस भी बैलेंस। इंसानों का सोच भी बैलेंस होता था, और वो लोग एक सुखी शांतिमय एक जीवन अतिबाहित करते थे। धीरे धीरे लोग अपने नीड के कारण, लोग अपने चाहत के कारण, डिजायर के कारण अपना थॉट पैटर्न चेंज कर लिया, और धीरे धीरे वास्तु भी बदल गया। तो सीधा बात, प्राचीन भारतीय हिंदू या सनातन शास्त्रकारों ने सोचा था कि भाई जीवन का लक्ष्य है ईश्वर प्राप्ति करना, और ईश्वर को प्राप्त करने के लिए अपने अंदर वैश्विक जो गुण या ईश्वरीय जो गुण है उसकी प्रकाश होना चाहिए, उसकी बढ़ोतरी होना चाहिए। और ईश्वर को, ईश्वर ईश्वर मतलब जो है सर्वशक्तिमान, जिसके अंदर सब कुछ समाहित है, और समानता से पूर्णता, और पूर्णता भी एक बैलेंस है, याद रखिएगा, पूर्णता भी एक बैलेंस स्टडी है, कंप्लीट। एक पानी की घड़ा आप भर दो, पूर्ण घड़ा भर दो, धीरे धीरे वो पूर्ण घड़ा शांत हो जाएगा, उसका पानी शांत हो जाएगा, और उसमें कोई भी इम्बैलेंस नहीं रहेगा। ठीक ईश्वर ऐसा ही है। अब हम क्या है, हम एक सभी खाली खाली भरा है, थोड़ा थोड़ा किसी में पानी है, और इस खाली घड़ा में भी अगर पानी खाली है, घड़ा में पानी कम है, उस घड़ा में थोड़ा भी क्या मतलब थोड़ा भी इधर उधर होगा, तो वो पानी क्या होगा, स्थिर नहीं रहेगा, अस्थिर होगा। ठीक हम भी ऐसी है, हम भी ऐसे हैं, हम अगर अस्थिर होंगे, जैसे पानी अस्थिर होगा, तो घड़ा के अंदर पानी अस्थिर होगा। तो हम ऐसे हैं कि हम इंसान आज के दिन में हम थोड़ा अस्थिर बनना चाहते हैं। और प्राचीन काल के इंसान क्या सोचे थे कि भाई घड़ा को शांत रखो, घड़ा को आराम से धीरे से शांति से एक जगह में फिक्स रखो, उसका पानी भी फिक्स रहेगा। उसीलिए वो लोग बैलेंस स्टेट में रहने के लिए बैलेंस जीवन, बैलेंस डाइट, बैलेंस वास्तु, सब बैलेंस बने थे। सब चीज को हम कहते हैं सुषम आहार, सुषम विहार, सुषम रहना, सब कुछ। धीरे धीरे सोच बदल गया,
थॉट पैटर्न बदल गया और सभी सुषम नहीं हुआ, अशम बन गया। और आज के दिन में यह वास्तु में, आप किसी किसी वास्तु में जाइएगा, आप किसी वास्तु नहीं, आप छोड़िए, प्राचीन काल में जो वास्तुकारों ने जो वास्तु बनाया था, हाँ, घर का वास्तु अलग है, मंदिर का वास्तु अलग है, और महल का वास्तु अलग है। मैं आप लोगों को ये जो स्क्रीन पे दिखाया, ये साधारण मनुष्य का, प्रजागणों का घर था, जो जहां पे प्रजागण रहेंगे, सिर्फ प्रजागण रहेंगे। अगर प्रजा एक किसान है तो वो बैलेंस वास्तु में रहेंगे, बैलेंस थॉट पैटर्न होगा, उसके बेटा भी किसान होगा। अगर वो और कोई दूसरे जो है जात क्लास का है, वो भी क्या होगा, वो भी क्या होगा, जो और कोई दूसरे वास्तु जो है, कोई मुची है, कोई लोहार है, कोई सोनार है, तो सभी ऐसे अपने वास्तु में रहेगा। और जो बैलेंस सोच, बैलेंस थॉट प्रोसेस लेके चलेगा, उसका घर की जो बच्चा लोग, वो भी बैलेंस रहेगा। अब प्राचीन काल का किसी भी ऐसे घर में आप जाइएगा, देखिएगा घर के अंदर प्रवेश करते ही आपका मन शांत हो जाएगा। अच्छा चलो छोड़ देते हैं, चलिए छोड़ देते हैं। मैं कहता हूँ आज के दिन में आप किसी भी मंदिर में जाइए, पुराना प्राचीन मंदिर, साउथ इंडिया में जैसे मंदिर है, पुरी में है, जहां पे भी प्राचीन काल का मंदिर है, जो वास्तु शास्त्र के नियम के अनुसार बना था, मंदिर के अंदर जाइए, मंदिर में प्रवेश करते ही आपका मन में एक चैन आएगा, सुकून आएगा, शांति आएगा। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ। क्यों आएगा? क्योंकि वहां का इंटरनल जो एनर्जी है ना, वो बैलेंस एनर्जी है, और प्रवेश करते ही हमारा सबकॉन्शियस बैलेंस हो जाएगा और हमारा कॉन्शियस भी बैलेंस हो जाएगा। ये सब वाइस वर्सा है, इंटरनली कनेक्टेड। बहुत सारा घर में जाइएगा, अगर सोच विचार करने के बाद, अब जानने की बात, आपको देखिएगा उस घर में रहने का, बैठने का मन नहीं करेगा, निकल जाने का मन करेगा। और बहुत सारा घर में जाइएगा, जिनके घर में जाके मन करेगा भाई थोड़ा बैठूं, थोड़ा इनसे बात करूं, घर में, घर से जाने का मन नहीं करता है। देखिए मैं आप लोगों को एक बात कह सकता हूँ, जो वास्तु शास्त्र है, ये तो एक ऑकल्ट की पार्ट है, और इस शास्त्र का अध्ययन करने के लिए हमें भी थोड़ा, जिसको हम कहते हैं ना छठा इंद्रिय, उस छठा इंद्रिय का प्रयोग करना है। देखो, हमें सिर्फ आंखों में दिखाई देता है, कानों में सुनाई देता है, एक बात है, लेकिन आंख और कान छोड़ के, पंच इंद्रिय छोड़ के, हमारा छठा इंद्रिय से भी हम बहुत कुछ समझ सकते हैं। हाँ, जो लोग वाटर एलिमेंट वाले हैं, उन लोगों का फीलिंग थोड़ा ज्यादा होता है, तगड़ा होता है। जो लोग एयरी एलिमेंट होता है, थोड़ा फीलिंग, या फायरी एलिमेंट में, बट फीलिंग सबका है, फीलिंग, अनुभूति सबका है। कभी कभी, कई कई पे हम जाके हम ऐसे फील कर सकते हैं कि हमें अंदर से अच्छा लग रहा है, शांति मिल रहा है। कभी कभी कहाँ, कई कई जगह पे जाके हमें लगता है कि भाई हमें अंदर अच्छा नहीं लग रहा है। आप लोग मेरी इस बात से सहमत हो? हाँ जी, ये बात से आप लोग सहमत हो ना? रंजित जी, एकदम सर, एकदम सहमत है। भूषण जी, तो हाँ जी, सहमत हूँ सर। ठीक ना? तो ये क्यों है? ऑकलिज्म ये में तो फीलिंग, खुद का फीलिंग्स तो चाहिए। ये तो सही बात है। अब ये वास्तु में भी आप इस, देखिए पहले हो सकता है आपने सोचा नहीं, लेकिन जब आपके नॉलेज आ जाएगा ना, आपका सोच दिखेगा, आप आपका ये विचारधारा आपके पास आएगा, अब वास्तु में जाके देखोगे। और मैं चीज कहता हूँ, ये सभी तो एनर्जी का खेल है, और पूरा ब्रह्मांड में एनर्जी का ही खेल हो रहा है। मैं पिछला दिन में भी शायद कहा था
कि जब जो ब्लैक होल जिसको हम क्या कहते हैं विस्फोट हुआ था, ये कहता है कि उसके बाद जब जितना सारा ग्रह नक्षत्र ब्रह्मांड में सब कुछ का सृष्टि हुआ था, आकाश गंगा का सृष्टि हुआ था, उसके बाद से इस ब्रह्मांड के सब चीज एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड, सबके साथ सबका संयोग है, क्योंकि भाई एक ही चीज से तो सब आया है, सबके साथ सबका आकर्षण है। देखिए ब्रह्मांड का लॉजिक में कहीं पे भी विकर्षण नहीं है, कहीं पे भी डिस्ट्रैक्शन नहीं है, कहीं पे भी हर जगह पे आकर्षण है। सूरज एक नक्षत्र है। साइंटिस्ट कहता है कि सूरज नारायण के साथ किसी दूसरे एक सोलर ऑब्जेक्ट ऊपर जो है जो महाकर्षीय कोई भी एक वस्तु का एक धक्का हुआ था, और वही धक्का के कारण सूरज से कुछ पार्ट निकल के थोड़ा दूर चला गया, थोड़ा थोड़ा, और जो जितना पार्ट जितना गया वो फिर सूरज की आकर्षण के कारण, उसका एक आकर्षण है, उस आकर्षण के कारण सूरज के चारों ओर घूमना चालू हुआ, और उसी समय से ये धरती से, शुक्र से, मंगल से सभी सूरज के चारों ओर घूम रहा है, और ऊपर आसमान पे सभी सबके साथ सभी सबके अपने अपने एक आकर्षण बिंदु है, और उन आकर्षण बिंदु को सराउंड करके घूम रहा है। अर्थात कहीं पे विकर्षण नहीं है, कहीं पे डिस्ट्रैक्शन नहीं है। प्रकृति का रूल क्या है? रूल इज रूल। हमारी धरती का अपना एक ट्रैक है जिसको हम ऑर्बिट कहते हैं। धरती कभी भी अपना ट्रैकलेस हुआ नहीं, करोड़ों 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 साल से कभी भी, कहता है कि 500 करोड़ हमारा जो धरती का इसका उम्र है, 500 करोड़ साल। तो 500 करोड़ साल में कभी भी एक इंच भी डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ, कभी भी इसका स्पीड में कभी कमी नहीं आया, वो जैसे था वैसे ही चल रहा है। अब इसको कहते हैं बैलेंस स्टेट, इसको कहते हैं बैलेंस स्टेट। अब कभी भी धरती का अगर मन में ऐसा हुआ होता कि भाई मैं सूरज नारायण को सराउंड करके घूम रहा हूं, मंगल अलग ट्रैक से चल रहा है, मैं भी अपना ट्रैक छोड़कर मंगल के ट्रैक में चलना चालू करूंगा, क्या होगा? मेरा इच्छा है, तब क्या होगा? धरती के साथ मंगल का क्या होगा? धक्का होगा। धरती ट्रैकलेस होगा, मंगल को भी थोड़ा ट्रैकलेस करेगा, विस्फोट होगा, और उसके कारण ऊपर आसमान का कई सारा जो सोलर जो सेलेस्टियल जो ऑब्जेक्ट है सब में संघर्ष आएगा, प्रॉब्लम होगा। ठीक उसी कारण इस धरती में रहने वाले इंसान जिनको ईश्वर ने सृष्टि किया था अपने इच्छा के अनुसार, ईश्वर ने जिसको प्रकृति दिया था, प्रकृति में रहने की मौका दिया था, और प्रकृति का रूल दिखा दिया था कि दिस इज द रूल, दिस इज द रूल ऑफ यूनिवर्स, और आप भी इस रूल मान के अपनी लाइफ लीड करो। जब इंसान के मन में रूल तोड़ने का इच्छा हुआ, रूल तोड़ने का वासना हुआ, वो क्या किया? अपना ट्रैक छोड़ के दूसरे की ट्रैक अपनाने की प्रयास किया, शुरू हुआ धक्का। और ठीक उसी कारण प्राचीन ऋषियों ने समझा था कि भाई गॉड मेड द मैन, ईश्वर ने मनुष्य को अपने अनुसार अपने ही तरह बनाया। हम ईश्वर को जो कल्पना करते हैं, ईश्वर को अपनी तरह ही कल्पना करते हैं कि हम जैसे पुरुष है उसी तरह भगवान विष्णु, भगवान कार्तिकेय, भगवान शिव जी, जैसे कि नारी है, माता की जितना भी माता है, हमारी जो घर की माँ बहन है, उन्हीं तरह की हर देवियों को हम कल्पना करते हैं। अर्थात ईश्वर इस मनुष्य को या मनुष्य जाति को अपनी तरीका से बनाया है, इस तरीका से। अब ईश्वर में जो जो गुण है मनुष्य के अंदर वही वही गुण है, और उसी कारण भगवान या जो गॉड है
ईश्वर को तो अपना सब कुछ दे दिया और अपना फ्री विल भी दे दिया, इच्छा की बात भी दे दिया। पुराण कहता है कि जोग निद्रा में भगवान विष्णु जब लीन थे क्षीर सागर के ऊपर, उस समय उनकी इच्छा हुआ, उन्होंने सृष्टिकर्ता ब्रह्मा को सृष्टि कर दिया। उनकी इच्छा हुआ, वो बहु में विकसित हुआ, अर्थात जो परम ब्रह्म है या परमात्मा है, उसका इच्छा हुआ था, और उसका इच्छा अपना इच्छा फ्री है, और उनकी अनुसार हम जो जीव सृष्टि हुआ है मनुष्य, हमारा भी इच्छा है, हमारा भी इच्छा है, और ईश्वर ने उस इच्छा पे कोई रोक टोक नहीं लगाया, बोला फ्री विल दे दो इनको, इंसानों को फ्री विल दे दो, अर्थात तुम्हारा जो मन में आए तुम कर सकते हो, तुम्हारा जो इच्छा होगा तुम कर सकते हो। हाँ, उसके बाद जो होनी है वही होगा, जो ना होनी है वही होगा, जो फल होगा वो तुम्हें मिलना है। और ठीक यही बात प्राचीन ऋषियों ने समझा था कि इंसान के अंदर, इंसान के पास फ्री विल नाम की, देखो पहले जमाने में ना, जो हम कहते देखते हैं कि भाई इसने 500 साल, इसमें 5000 साल साधना किया और भगवान ने उसको वरदान किया, ये बात है कि ना, ईश्वर ने मनुष्य को फ्री विल दे दिया कि जो तुम्हारी इच्छा होगा तुम कर सकते हो। हाँ, करने के लिए जो जो तरीका अपनाना है खुद अपनाओ, भाई प्रकृति में सब कुछ है, परंतु अगर तुम्हारे इच्छा कुछ होता है तुम इस इच्छा अनुसार चल सकते हो, इच्छा अनुसार कर सकते हो। और ठीक उसी कारण प्राचीन ऋषियों ने इंसानों की इच्छा को लिमिटेड बनाने के लिए, उसका लाइफस्टाइल को एक लिमिटेड जगह में रखने के लिए उन्होंने बहुत सारा बाइंडिंग लाया, बहुत सारा तरीका लाया। क्या किया कि भाई तुम रहो सादा और खाओ भी सादा, पहनो भी सादा, नहीं तो अगर जीवन को ज्यादा रंगीन बनाने की प्रयास करोगे तो तुम्हारी ज्यादा जो इच्छा आएगा वो तुम्हें क्या करेगा, बर्बाद करेगा। और उसी कारण रहन सहन का तरीका में भी उन्होंने बाइंडिंग लाया था, बोला सामाजिक विधि निषेध। और उसी कारण प्राचीन काल में जो पब्लिक, जो प्रजा, उनका वास्तु बनाने का विधि स्क्वायर से बना था। स्क्वायर मतलब पूरा का पूरा बैलेंस, स्क्वायर मतलब पूरा का पूरा बैलेंस। और उस जो स्क्वायर शेप बना था, उस स्क्वायर शेप में जो प्रजा जिस क्लास की है वो अपने क्लास में ही रहना पसंद करता था। प्राचीन काल के एक किसान की जो पुत्र है, वो अपने आप को किसान बनाने के लिए तैयार होता था और अपने आप को बड़ा गर्वित बनता था कि मैं किसान हूं, मैं एक अच्छा किसान हूं। अगर कोई लोहार था वो भी गर्वित होता था। लेकिन धीरे धीरे ऊंच नीच भेद चालू हुआ, धीरे धीरे छोटी बड़ी, छोटा है ये बड़ा है, ये चालू हुआ। और उस समय से जो छोटा है, बाहरी कारण जो समाज ने जिसको छोटा बनाया, उसके मन के अंदर क्या हुआ, इच्छा जागृत हुआ बड़ा बनने का। और तब से उनका सोच, थॉट पैटर्न बदलना चालू हुआ, और उसका खान पान रहन सहन सब बदलना चालू हुआ, वास्तु में भी बदला गया, और वही आज के दिन में हुआ है। तो सीधा बात, प्राचीन वास्तु के साथ आज के वास्तु में बहुत बदल है। अब मैंने क्या कहा, इंसान की खान पान रहन सहन कब बदला, जब उसका थॉट पैटर्न बदल गया, सोचने का तरीका बदल गया। तो वास्तु के अंदर अब अगर थॉट पैटर्न बदलने से वास्तु बदल गया है, तो थॉट पैटर्न एंड वास्तु दे आर इंटरकनेक्टेड। हम अगर किसी का वास्तु का जो लॉजिक प्राचीन ऋषियों ने बनाया था, अगर हम उस लॉजिक को समझेंगे, अगर आप उस लॉजिक को जानेंगे, तो इंसान की थॉट पैटर्न भी हम जान पाएंगे। अगर हम वास्तु का जो सही लॉजिक है उसको इस्तेमाल करेंगे, उसको अप्लाई करेंगे, तो निश्चित रूप से इंसान की थॉट पैटर्न में भी चेंजेस आएगा। जिस घर में जाके
आपको बैठ के लगता है भाई इस घर में मुझे मन नहीं लगता है, निश्चित उस घर में कई इम्बैलेंस है। देखिएगा, बहुत सारा घर में घर के लोगों का बीमारी लगे रहते हैं, बीमारी लगे रहते हैं। बहुत सारा घर में जाइएगा, घर के सब फिट है, सब फुटबॉलर है, सब दया दौड़ करता है, खेल कूद करता है, खाते हैं पीते हैं, कोई रोग नहीं है। क्यों भाई? अर्थात वास्तु में अलग अलग वास्तु का अलग अलग प्रभाव है। हाँ, लेकिन फिर भी कहता हूं, बात जो है, अगर इम्बैलेंस हो गया है तो वो इम्बैलेंस की जो आउटपुट खराब होगा ही होगा। किसी भी वास्तु में जाइए, अगर कहीं पे इम्बैलेंस है तो उसके प्रभाव उसकी पड़ेगा जीवन में। अब आज ना पड़े तो कल पड़ेगा। देखिए, पहले जमाने में पिता किसान होता था, मैं जस्ट एग्जांपल किसान दे रहा हूं, और भी कई सारा क्लासेस था। बेटा भी किसान होता था, उसके बेटा भी किसान होता था, कोई झंझट नहीं था। और मनुष्य के अंदर लाइफस्टाइल डिजीज नाम का कोई चीज नहीं था। मनुष्य के अंदर एनवायरमेंटल की जो डिजीज था, कभी कभी होता था। हाँ, वो कोई उसको ओवरकम नहीं कर पाते। लेकिन जो रेगुलर डिजीज, जैसे आज के दिन में जो डिजीज है, हाई प्रेशर, शुगर, आंखों का बीमारी, गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम, ये सब प्राचीन काल में नहीं था। आंखों का बीमारी होता नहीं था। पुराने जमाने के दादाजी नानाजी, अगर हमारे घर में अभी भी पुराने दिन का लोग है, 70 80 90, बहुत सारा लोग आंख में एक चश्मा भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किडनी भी ठीक है, सब ठीक है, सब लिवर भी ठीक है, खाते हैं पीते हैं सोते हैं, और बहुत सारे लोग हैं। और प्राचीन काल में तो ऐसे ही था, और लाइफस्टाइल डिजीज तो था नहीं। और आज के दिन में देखो, हर घर में लाइफस्टाइल डिजीज आ गया, हर घर में। क्योंकि लोगों का सोच, थॉट पैटर्न बदल गया है, क्योंकि लोगों का सोचने का तरीका बदल गया है। और मैंने क्या कहा, शरीर, आत्मा और मन तीनों इंटरकनेक्टेड। लेकिन इसमें एक बात है। बात क्या है? ये जो हम है ना, हम कहते हैं कि हमारा एक मन है, और जो मन हमारे बस में नहीं है। हम जो सोचते हैं, हम जो सोचते हैं, क्या सोचते हैं, कभी कभी हम बैठ के सारे क्या सोच रहा हूं मैं, होता है कभी कभी। अर्थात क्योंकि मन है वो तो हमारे कंट्रोल में नहीं है। कौन सा मन? चेतन मन। जो बाहरी मन है, जो हम सोचते हैं, वो हमारे कंट्रोल में है नहीं। अब चेतन मन से और एक चीज जो है, जिसको हम कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड या अवचेतन मन, वो भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई उसके साथ तो चेतन मन के साथ अवचेतन मन का कोई कनेक्शन ही नहीं है। अवचेतन मन अलग बात है और चेतन मन अलग बात है। बाहरी प्रभाव से चेतन मन प्रभावित होता है, परंतु अवचेतन मन बाहरी प्रभाव से प्रभावित नहीं होता है। अवचेतन मन प्रभावित होता है हाई इंटरनल प्रभाव से, अंदर के प्रभाव से, भीतर के प्रभाव से। हमारी जन्म जन्मांतर की कर्म, जन्म जन्मांतर की पुण्य पाप जो भी है, सब अवचेतन मन में स्टोर है। और उस अवचेतन मन, क्या कहा मैंने, इंटरनल बात है, अंदर की बात है। और कॉन्शियस मन बाहर की बात है। अब उसी कारण जो होता है ना, उसी कारण ये जो बाहर है ना, बाहर, जो घर की बाहर है, इसको हम कहते हैं कॉन्शियस माइंड। घर की बाहर को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? कॉन्शियस माइंड। किसकी बाहर? घर की बाहर। ऐसा बाहर
कैसा बाहर? ऐसी बाहर, इसके बाहर, इसके बाहर, इसके बाहर, ये जो जगह है इसको कहते हैं हम कॉन्शस माइंड। परंतु परंतु जब हम गेट के अंदर प्रवेश कर गया, गेट के अंदर जब प्रवेश कर गया, जब हम घर में प्रवेश कर गया, ठीक है जी, जब हम घर में प्रवेश कर गया, इसको कहेंगे सबकॉन्शियस माइंड। अर्थात दरवाजे के बाहर कॉन्शियस माइंड और दरवाजे के अंदर सबकॉन्शियस माइंड। दरवाजे के बाहर बाहरी वाला बात, घर के अंदर अंदर की बात। हम घर के अंदर जो बात करते हैं बाहर वाले सुनाई देता है? नहीं सुनाई देता है। हम घर के अंदर कुछ भी करें बाहर वालों को मालूम पड़ना नहीं चाहिए, मालूम पड़ता भी नहीं है, क्योंकि ये अंदर की बात है और अंदर की बात जो है वो सबकॉन्शियस माइंड, और बाहर की जो बात है वो कॉन्शियस माइंड। और कनेक्टर हु इज द डोर, कौन? द मेन डोर। दिस इज द कनेक्टर, दिस इज द कनेक्टर। बहुत ही एक जरूरी बात है ये एक बहुत ही जरूरी बात है। द डोर इज द कनेक्टर, डोर इज द कनेक्टर। किसकी? किसकी कनेक्टर? कॉन्शस के साथ सबकॉन्शस की कनेक्टर, कॉन्शस के साथ सबकॉन्शस की कनेक्टर ये डोर। देखिए, उसीलिए वास्तव में जो मुख्य द्वार है, मुख्य दरवाजा है, वो बहुत महत्वपूर्ण है और इसके ऊपर ही एक बहुत बड़ा बातचीत होगा, दो डोर के ऊपर, मुख्य द्वार के ऊपर। अब हमारी कॉन्शियस माइंड बाहर में एक्टिवेट होता है और सबकॉन्शियस माइंड घर के अंदर एक्टिवेट होता है। ये जो घर है, ये घर है क्या? ये घर हमारा एक एनक्लोज्ड स्पेस है, एनक्लोज्ड, जहां पे चारों ओर दीवार है। बाहरी दुनिया के साथ इस अंदर की दुनिया का एक डिफरेंस है। बाहर घमासान बारिश होगा, घर के अंदर क्या प्रॉब्लम है भाई? आराम से है। बहुत ठंडा, बहुत सर्दी, नो प्रॉब्लम, हम घर के अंदर है। बहुत गर्मी है, नो प्रॉब्लम, हम घर के अंदर है। बाहर बहुत चीख पुकार हो रहा है, हम दरवाजा खिड़की सब बंद कर दिया, घर के अंदर नो प्रॉब्लम। दिस इज आवर एनक्लोज्ड स्पेस, ये मेरा अपना जगत है। बहुत सारा माताएं जब शादी हो जाता है फिर ससुराल में पहुंच जाते हैं, और उस ससुराल के जो घर है, उस घर के अंदर ही जो है किचन है, वो है, पूजा घर है, और दिन भर वहीं पे उसका जीवन प्रवाहित होता है। उसका जगत है वो घर। उन जगत के अंदर उसने अपने जीवन को, उस घर के अंदर अपना जगत को सजा लिया है, और अपने 24 घंटा का जो जीवन चलन, खाएंगे कब, उठेंगे कब, पूजा कब करेंगे, नहाएंगे कब, खाना बनाएंगे कब, सबको खाना खिलाएंगे, ये 24 घंटा
इंटू 24/7 चलता ही रहता है। उनका अपना घर, अपना जगत बन जाता है, अपना ब्रह्मांड बन जाता है। सिर्फ ठीक उसी तरह हमारा भी सबका अपना अपना जगत बन जाता है अपने घर के अंदर। और हमारे घर के अंदर हम जो रहते हैं, हमारा सोच विचार उस घर से इंटरकनेक्टेड है, और घर के साथ भी हमारा सोच विचार इंटरकनेक्टेड है। अगर घर बैलेंस है, हमारा सोच बैलेंस है। अगर हमारा सोच बैलेंस है तो हमारा काम भी बैलेंस होगा, क्योंकि अगर हमारा थॉट पैटर्न ठीक है तो हम धीरे धीरे सही काम करेंगे। देखो, ईश्वर ने ना सबको सेम बनाया है, सबको 2 आंखें, 2 कान, 1 नाक, 2 हाथ, 2 पैर, सब कुछ दे दिया सबको। और सभी सब कुछ कर सकता है, लेकिन सबका थॉट पैटर्न अलग होता है, और थॉट पैटर्न अलग होने के कारण सबका जीवन की जो चलन अलग अलग होता है। ये हम खुद बना लेते हैं। हाँ, निश्चित रूप से सबका अपना कर्मा है, पूर्व जन्म का कर्मा है, जो सबकॉन्शियसली आता है, जो सबकॉन्शियसली आता है। मैंने क्या कहा? सबकॉन्शियस क्या है? हमारी पूर्व 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 जितना भी जीवन था, सभी जीवन का आत्मा का जो स्वरण, आत्मा का जो अपनी जो अनुभव या अपनी एक्सपीरियंस का जो स्टोरेज, वो है हमारी सबकॉन्शियस। और कॉन्शियस माइंड में जब इंसान रहेगा, तब सबकॉन्शियस कॉन्शियस के साथ उसका कोई कनेक्शन नहीं होगा। एक चीज याद रखिएगा, एक चीज याद रखिएगा कि जो कॉन्शियस है ना, कॉन्शियस माइंड के साथ सबकॉन्शियस माइंड का कोई कनेक्शन नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। जैसे बाहरी जगत के साथ, अर्थात बाहरी एनवायरनमेंट के साथ अंदर के एनवायरनमेंट का कोई कनेक्शन नहीं है। दरवाजा है ना, दरवाजा जब खोलता है तब हम बाहर से भीतर प्रवेश कर लेते हैं। जब हम बाहर से भीतर प्रवेश कर लेते हैं तो बाहरी प्रभाव और भीतर की प्रभाव अलग होता है। ठीक इसी तरह सबकॉन्शियस माइंड के साथ कॉन्शियस माइंड का कोई संपर्क या संयोग नहीं है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड ही हमारी कॉन्शियस माइंड को क्या करते हैं? कमांड देते हैं। जैसे कि सुनिए, घर के अंदर मैं हूं, घर में बहुत लड़ाई हुआ, मैं घर से गुस्सा होके बाहर चला गया। अब वो जो अंदरूनी प्रभाव है ना, वो बाहर पे भी निकल आएगा। हम कभी कभी जब हम ट्रेन में, बस में सफर करते हैं, मैंने भी सुना, आप लोग सुने होंगे, मान लीजिए ऑफिस के टाइम है और सभी ऑफिस जा रहा है, कोई थोड़ा उम्र के लोग ऊपर ट्रेन में चढ़ के ही थोड़ा गुस्सा हो गया, सबके साथ लड़ाई झगड़ा चालू कर दिया। तब बच्चे लोग क्या कहते हैं? क्या चाचा चाची से झगड़ा करके आए हो क्या? और उसकी ये इधर उतर, मतलब उतर रहे हो क्या? अर्थात सबकॉन्शियस माइंड में झंझट हुआ है और कॉन्शियस में आके दिखा रहे हो। घर के अंदर झंझट हुआ है, बाहर में आप उस झंझट को प्रभावित कर रहे हो। बात ऐसा है, हमारी सबकॉन्शियस माइंड का जो पैटर्न है, जो भी है, हम कॉन्शियस में वही दिखाएंगे। अर्थात कॉन्शियस माइंड का कंट्रोलर सबकॉन्शियस है, परंतु उसके साथ उसका कोई कनेक्शन नहीं है। जैसे बाहरी घर की बाहरी एनवायरनमेंट के साथ घर के अंदर का कोई भी कनेक्टेड नहीं है। ठीक इसी तरह हमारी कॉन्शियस के साथ सबकॉन्शियस का कोई कनेक्शन नहीं है, याद रखिएगा। परंतु हमारा कॉन्शियस माइंड के साथ जैसे बाहरी कनेक्शन है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड के साथ
हमारा जो एनक्लोज्ड स्पेस है, इसका पूर्ण कनेक्शन है। और इसी चीज को हम हमारी वास्तु में इसी लॉजिक को लगाएंगे, हम वास्तु को समझने की प्रयास करेंगे, इंसान की सबकॉन्शियस माइंड की जो पैटर्न है उसको समझने की प्रयास करेंगे। कौन सा? सबकॉन्शियस माइंड का। प्राचीन ऋषियों ने वास्तु के ऊपर ऑब्जर्वेशन करके, रिसर्च करके बहुत सारा रूल दे के गए हैं। हम उन्हीं रूल को समझेंगे, उन्हीं रूल के आधार पे वास्तु शास्त्र को समझेंगे, वास्तु का नियम को समझेंगे और जीवन में उसका प्रयोग करके जीवन को सुधारने की प्रयास करेंगे। मैं एक बात कह सकता हूं कि सबकॉन्शियस माइंड के साथ इनक्लोज्ड स्पेस का एक गहरा रिश्ता है। इनक्लोज्ड स्पेस के अंदर अगर हम सही ढंग से इनक्लोज्ड स्पेस को ऑब्जर्व करेंगे, हम किसी की सबकॉन्शियस माइंड को भी समझ पाएंगे। इस कला हम इस कोर्स में करेंगे धीरे धीरे। आप बताइए, मैंने आज जो बताया आप लोगों को समझ में आया या फिर किसी का मन में कोई प्रश्न है? कहिए। कहिए जी, प्रश्न है मन में किसी का? नहीं सर, क्लियर हो गया। क्लियर हो गया। क्योंकि हम वास्तु में सबकॉन्शियस माइंड का ही बातचीत करेंगे और वास्तुशास्त्र ही बना है, वो सबकॉन्शियस माइंड का एक स्केच है। हमारा वास्तु के अंदर वास्तु अगर बैलेंस है, सबकॉन्शियस बैलेंस है। अगर भगवान कृष्ण ने क्या कहा? कर्माने वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, अर्थात तुम कर्म करता जाओ, फल का चिंता मत करो, तुम्हें मिल जाएगा फल। तुम अगर बुरा कर्म किए हो, डोंट वरी, तुम्हें बुरा फल मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा, आज ना तो कल मिलेगा, इस जन्म में ना सही अगला जन्म में मिलेगा। हम विश्वास करते हैं कि भाई सनातनी, क्या विश्वास करते हैं? हम अगर अच्छा कर्म करें, हमें उस अच्छा कर्म का फल इधर पे नहीं उधर पे भी मिल सकता है। जब गांधारी को वो चीज आप जानते हो कि भगवान कृष्ण को पूछा कि हे कृष्ण, तुम तो सब जानते हो, मैंने क्या गलती किया भाई? मैं एक जातीश्वर हूँ, मुझे अपना पिछला 50 बर्थ जो मैंने किया सब कुछ पता है। मैंने इस 50 जन्म में मैं कभी भी कोई भी गलत काम नहीं किया, तो आज क्या हो गया? मेरा 100 पुत्र का निधन हो गया, मेरा परिवार वंश उजड़ गया। भगवान कृष्ण कहा कि भाई तुम्हें अपना कर्म का फल मिला है, जो कर्म तुम बहुत पहले किए थे। चलिए, तो आज यहीं तक, फिर हम वेडनेसडे मिलेंगे। ठीक है जी, गुड सबको नाइट शुभ सर। रात्रि, गुड नाइट।